हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू। लेट्स स्टार्ट। हमारा चैप्टर था कौन सा? फोर्थ चैप्टर हमारा चल रहा था। ठीक है, फोर्थ चैप्टर के अंदर हमने अभी तक किसके बारे में डिस्कशन कर लिया था? नॉर्मल। हमने अभी तक पूरे चैप्टर को नॉर्मली डिस्कशन कर लिया। अब हमारे ऑलमोस्ट दो ही टॉपिक बचे हैं। उन दो टॉपिक के बारे में अपने क्या करना है, रीड करना है। सबसे पहले हमने इम्यूनिटी के बारे में रीड किया था, फिर हमने किसके बारे में रीड किया, ब्लड के बारे में रीड किया, एंड अदर सो एक्स्ट्रा थिंग्स को हमने सबने क्या किया, इसके साथ साथ में क्या कर लिया, कवर कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आप सभी को? अब अपने बात करते हैं किसके बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी के बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी। तो देखना, ब्लड ग्रुप की जो हेरिडिटी होती है, यानी कि जो ब्लड का, यानी कि हेरिडिटी मतलब यानी कि अपने पेरेंट से मतलब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, यानी कि किड्स के अंदर या चाइल्ड के अंदर किस टाइप के अंदर जाता है, उस टाइप के हेरिडिटी के बारे में बात करते हैं। यानी कि जो ब्लड ग्रुप है वो मतलब बच्चों में, यानी कि पेरेंट से बच्चों में किस टाइप के अंदर जाता है, उसके बारे में अपनों ने नॉर्मली डिस्कशन करना है। ठीक है, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या मतलब उसको चेक करना क्यों जरूरी क्यों है। ठीक है, तो इन सब के बारे में ही हमने क्या करना है, रीड करना है। नॉर्मल सा देखना, जैसे क्या हुआ कि फादर का मतलब ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। तो मतलब बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा या, ठीक है, तो उसके बारे में सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी वगैरह के बारे में हमें इस टॉपिक के अंदर क्या देखने को, रीड करने को मिलेगा। ऑलमोस्ट हमने थर्ड चैप्टर के अंदर जेनेटिक्स के बारे में, हेरिडिटी के बारे में हमने अच्छे से क्या किया था, इसके बारे में अच्छे से हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड हम किसके बारे में बात करते हैं, यानी कि ब्लड ग्रुप की जो हेरिडिटी होती है, यानी कि ब्लड कैसे, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर कैसे उसका हेरिडिटी या इवोल्यूशन होता है, उसके बारे में हमें क्या करना है, रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आप सभी को? तो देखो, किसके बारे में बात करते हैं, ब्लड ग्रुप हेरिडिटी के बारे में। इसके बारे में अपने एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, हम देखना कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर अपने क्या करते हैं, दो कपल हैं। ठीक है, एक हॉस्पिटल के अंदर क्या है, दो कपल हैं। ठीक है, अब देखो दोनों कपल के बारे में अपने क्या करते हैं, ब्रीफली डिस्कशन करते हैं। तो क्या है कि देखो, इट इज क्लियर दैट इज द कपल वन। नॉर्मली अपने क्या करते हैं, एक बेबी है, ठीक है, उस बेबी का ब्लड ग्रुप क्या मान लेते हैं अपने, बी मान लिया। ब्लड ग्रुप मैंने क्या मान लिया, उस बेबी का ब्लड ग्रुप मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। ठीक है, अब बेबी का जो ब्लड ग्रुप है उसको मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। अब वहां क्या हुआ, हॉस्पिटल के अंदर जो दो टाइप के कपल हैं, एक फर्स्ट कपल है और दूसरा कौन सा है, सेकंड कपल है। ठीक है, अब दोनों कपल ये ब्लेम कर रहे हैं कि फर्स्ट कपल कह रहा है कि ये बेबी हमारा है और सेकंड कपल कह रहा है ये बेबी हमारा है। ठीक है, अब इस केस के अंदर हॉस्पिटल का मैनेजमेंट क्या करता है, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट क्या करता है, यानी कि ब्लड ग्रुप की हेरिडिटी को चेक करेगा कि ये एक्चुअल में, यानी कि ये ब्लड ग्रुप से पता लगाएगा क्या कि ये मतलब जो बेबी है ये किसका बेबी हो सकता है, कि फर्स्ट कपल का बेबी है या फिर मतलब किसका है, सेकेंड कपल का। अब देखो, फर्स्ट कपल के अंदर अपने लेते हैं मेल और एक क्या, फीमेल। मेल का देखो ब्लड ग्रुप क्या है, ओ, दोनों आई आई है। ठीक है, आई आई ब्लैंक है तो मतलब ब्लड ग्रुप क्या है, ओ। फीमेल क्या है, आई ए और आई क्या है, बी। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, ए बी ए, ठीक है, अब देखो अपनों ने इनको क्रॉस करवाया, तो यहां से देखो क्या क्रॉस पर क्या बना, ए ब्लड ग्रुप, यहाँ बी ब्लड ग्रुप, यहाँ ए और यहाँ कौन सा ब्लड ग्रुप बना, तो बी ब्लड ग्रुप बना। ठीक है, अब नॉर्मली ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसके अंदर अगर ध्यान देखोगे, और दूसरे कपल की भी बात कर लेते हैं, दूसरे कपल के अंदर मेल का ब्लड ग्रुप है ए और फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, ए। तो अब यहां ध्यान देना, सॉरी यहाँ थोड़ा गलत कर रखा है ये, यहाँ जो ब्लड ग्रुप रहेगा, ये नीचे का क्रॉस गलत करवाया हुआ है। ठीक है, बुक में। ओके स्टूडेंट, ध्यान रखोगे इस बारे में कि ये जो नीचे का क्रॉस है ये क्या है, गलत है। ठीक है, अब जरा देखो, यहां से और इसका क्रॉस कराऊंगा तो ब्लड ग्रुप बनेगा ए, इधर भी ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बनेगा, इधर भी ब्लड ग्रुप ए बनेगा और इधर भी क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अब ये ब्लड ग्रुप यहाँ पर चारों का ब्लड ग्रुप कैसा बन रहा है, ए ब्लड ग्रुप बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो बेबी का जो मतलब ब्लड ग्रुप है क्या है, बी है। अब ये चांस तो सिर्फ किस में हो सकता है, फर्स्ट कपल में हो सकता है। किस में होगा, सिर्फ ये फर्स्ट कपल में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा क्लियर है क्या कि जो सेकंड कपल है वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, और फर्स्ट जो बेबी है वो कौन से कपल का है, फर्स्ट कपल का है। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में है? इसको क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी, यानी कि अपने ब्लड ग्रुप से पता लगा सकते हैं कि मतलब या फिर पेरेंट से
जनरेशन से अपने ये पता लगा सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन के जो मतलब क्या होंगे, जो बेबी होगा उसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप किससे डिसाइड होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अब इससे ब्लड ग्रुप से क्या होता है, यानी कि जो डिजीज वगैरह भी होगी, ठीक है, वो भी जीन के अकॉर्डिंग आती है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, वो भी किसके अकॉर्डिंग आएगी, जीन के अकॉर्डिंग आएगी। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया होगा सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी, यानी कि ब्लड ग्रुप की जो हेरिडिटी होती है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है, उसका मतलब कैसे डिसाइड कैसे होता है, मतलब पेरेंट से कैसे डिसाइड होता है, पेरेंट के ब्लड से कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। तो और इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, काफी सारे मतलब केस भी, क्रिमिनल केस वगैरह भी सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली हॉस्पिटल मैनेजमेंट्स के द्वारा भी इसको काफी अच्छे टाइमिंग के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है, ठीक है। डीएनए वगैरह भी कुछ वो भी इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, यूजफुल टू होते हैं। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में है। अब अपने बात करते हैं किसके बारे में, ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन। ओके स्टूडेंट, सबसे लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, क्या है, ऑर्गन डोनेशन और कौन सा, बॉडी डोनेशन, ठीक है। ऑर्गन डोनेशन किसको बोला जाता है, जिसके अंदर ऑर्गन का क्या होना, यानी कि ऑर्गन्स का क्या करना, डोनेट करना, ठीक है। कोई एक पर्सन क्या करता है, अनदर पर्सन को अगर अपने ऑर्गन्स को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑर्गन डोनेशन बोला जाता है। बॉडी डोनेशन, बॉडी डोनेशन क्या होता है, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी को क्या कर देना, डोनेट कर देना, उसको क्या बोला जाता है, बॉडी डोनेशन बोला जाता है। डोनेशन ऑफ टिश्यूज और एन ऑर्गन टू अनदर पर्सन बाय ए लिविंग डेड पर्सन इज कॉल्ड ऑर्गन डोनेशन, उसको क्या बोला जाता है, ऑर्गन डोनेशन बोला जाता है। और ये ऑर्गन डोनेशन करते कौन है, ये लिविंग पर्सन भी करता है, ठीक है, और डेड पर्सन भी करते हैं, ठीक है। लिविंग पर्सन भी करता है और कौन सा पर्सन करता है, डेड पर्सन। यानी कि बॉडी अगर डेड हो जाती है, ठीक है, अगर कोई इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में भी 4 to 6 आवर्स तक क्या करते रहते हैं, ऑर्गन्स अपना वर्क करते रहते हैं, ठीक है। तो जो हेल्थी ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, डोनेट कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया, इसको क्या बोला था, ऑर्गन डोनेशन बोला जाता है। बॉडी डोनेशन यानी कि पूरी की पूरी बॉडी को डोनेट कर दिया जाता है, उसके जो यूजफुल ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, मतलब किसी को डोनेट कर दिया जाता है। बाकी की बॉडी का क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट के लिए, यानी कि लेबोरेटरीज वगैरह के अंदर, या फिर मतलब कॉलेज लेबोरेटरीज वगैरह के अंदर, या मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर प्रैक्टिस के लिए इसको रखा जाता है, ठीक है। ऑर्गन डोनेशन आर जनरली कैरिड आउट ओनली आफ्टर द डोनर्स डेथ, ठीक है। डोनर की डेथ के बाद में ही ऑर्गन डोनेशन किया जाता है। अबाउट 50 नीडी पीपल कैन बी हेल्प्ड फ्रॉम एन इंशीमेट बॉडी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, समझने वाली बात क्या है हमारे, क्या है कि नॉर्मल जो जितना बॉडी डोनेशन यानी कि चाहिए होता है, ऑर्गन डोनेशन जितना चाहिए होता है उतना कभी नहीं मिल पाता, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन के बारे में रीड करते हैं कि ऑर्गन डोनेशन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गन और कौन सा, बॉडी डोनेशन। ऑर्गन क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है इतने, ठीक है, तो ध्यान देना। The human body is the masterpiece of nature, and in no case it can remain permanent. It is said to be the Indian philosophy, यानी कि इंडियन की फिलोसफी के अंदर भी कहा गया है क्या, कि ए डेड एनिमल फुलफिल्स हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन वर्क बट डेड ह्यूमन इज नो यूज फॉर एनीवन, ठीक है। कि पशु मरे, मनुष्य के 100 काम सवारे। अगर कोई पशु मरता है यानी कि कोई एनिमल की डेथ होती है तो उससे क्या होता है, यानी कि वो मनुष्य के काफी ज्यादा काम संवारता है, यानी कि काफी ज्यादा काम आता है, यूजफुल आता है। बट अगर कोई मनुष्य मरता है, ठीक है, मनुष्य मरे किसी काम ना आवे, यानी कि अगर कोई मनुष्य मरता है तो वो किसी भी काम का नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट एवरी ईयर कितने काफी ज्यादा किडनीज वगैरह की और लीवर वगैरह एंड अदर ऑर्गन्स की क्या होती रहती है, यानी कि नीडी पर्सन को हमेशा जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। ऑल अबाउट हमारे इंडिया का जो क्या है, थोड़ा एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ क्या है कि देखो, वाइल अवेलेबिलिटी जो किडनी, हर साल 2 लाख किडनी चाहिए होती है, लेकिन जिसमें से सिर्फ कितने 7,000 to 8,000 पर ईयर ही मिल पाते हैं। सिमिलरली एवरी ईयर अराउंड 50,000 पीपल लिव इन द होप ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, बट मिल कितने पाते हैं, सिर्फ 10 to 15। नॉर्मल देखो 50,000 लोगों को हार्ट की रिक्वायरमेंट होती है, मिलता कितनों को है, सिर्फ 10 से 15 लोगों को मिलता है। 50,000 lives are required every year for transportation in India, but only 700 people gets opportunity, ठीक है। और ऑल अबाउट यहाँ पर एक सिंपल से फैक्ट की बात करते हैं कि 10 लाख में से सिर्फ कितने का रेशियो रहता है, 8 लोगों का रेशियो रहता है जो कि ऑर्गन डोनेशन करते हैं। पर 10 लाख में से सिर्फ 8 लोग ही ऑर्गन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया।
अब देखना इसके बाद में अपने क्या करते हैं कि देखो कुछ ऐसे मतलब सेलिब्रिटीज भी हैं, ठीक है, जिन्होंने ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो कि क्या करते हैं मतलब ऑर्गन वगैरह का डोनेशन के लिए उनका नाम है, ठीक है। जैसे क्या है, गौतम गंभीर, साध्वी रितांबरा, ठीक है, और श्री ज्योति बासु, ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारे नेम है स्टूडेंट्स, इन सबको रीड करोगे। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर वेस्ट बंगाल के साइड से चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, श्री ज्योति बासु और श्री नाना देशमुख, ठीक है। साध्वी रितांबरा और क्रिकेटर गौतम गंभीर हैव आल्सो अनाउंस टू डोनेट देयर बॉडीज आफ्टर डेथ, ठीक है। यानी कि और ये रियल टाइम के क्या होते हैं, यानी कि हीरोज वगैरह होते हैं। हीरो मींस टू से यानी कि ऑर्गन डोनेशन करने के लिए जो अनाउंस करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आप सभी को। अब देखो हु कैन डू ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन, यानी कि कौन कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑर्गन डोनेशन कब मनाया जाता है, 13 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 13 अगस्त को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अपने किसके बारे में रीड करते हैं, हु कैन डू ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन, ठीक है। ऑर्गन और बॉडी डोनेशन कौन कर सकता है उसके बारे में अपने क्या करते हैं, रीड करते हैं। एनी पर्सन रिगार्ड्स ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर वगैरह कोई भी कर सकता है, ठीक है। पर्सन लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर कंसेंट देयर लीगल गार्जियंस, यानी कि अगर 18 से एज कम है, ठीक है, तो उनके पेरेंट्स या उनके लीगल गार्जियन से क्या होना चाहिए, परमिट होना जरूरी है। और अनदर वे कोई भी मतलब किसी भी रेस जेंडर वगैरह का कोई मीन नहीं रहता, कोई भी इंसान क्या कर सकता है, ऑर्गन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है। और इंडिया के अंदर जो बॉडी डोनेशन है ये क्या है, लीगली वैलिड है, ठीक है। ऑर्गन और बॉडी डोनेशन क्या है, लीगली वैलिड है। ओके स्टूडेंट, आपका ये 4th चैप्टर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आपका वर्क एज सुन एज पॉसिबल सबमिट हो जाना चाहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।